ये ना मैथ वाले होते हैं ना, वो परेशान करने के लिए बने होते हैं। जिंदगी में तो एक्स मिली नहीं होती, यहाँ पे एक्स दे देते हैं। भाई कौन टक्कर मेथड समझा दे यार, दोनों जितने भी फॉर्मेट उसके होते हैं प्लीज भाई समझा दे, पेपर है कल। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 02 यूट्यूब चैनल पर। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं मैथमेटिकल के अंदर और ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के अंदर। जो हम इंजीनियर स्टूडेंट हो या फिर बीसीए या फिर हम एमएससी कर रहे हो इन मैथमेटिकल फील्ड में, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ चुका है स्किल्स 02 यूट्यूब चैनल, इसके अंदर नो बकवास, डायरेक्ट क्वेश्चन करेंगे और टिप्स मिलेंगी, ट्रिक्स मिलेंगी, इजी वे होगा स्टार्ट करने का। और आज एक ही वीडियो के अंदर दो मेथड रट जाएंगे, फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप आए हो स्किल 02 यूट्यूब चैनल पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इस तरफ क्या होगा, इस तरफ हमारे दो वेरिएबल होंगे और दो ही कंस्टेंट होंगे, मतलब बैलेंस। गजब। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले में मैंने ये क्वेश्चन लिख रखा है, इसमें भी इतना टाइम रहेगा, हम क्वेश्चन कर पाएंगे कि वीडियो के अंदर। चिंता क्यों कर रहे हो, आओ ना मेरे साथ। तो इसमें होता क्या है, कुन टकर मेथड जो होता है, बेसिकली ये गेम होता है ना चोर पुलिस वाला, हमें केस सॉल्व करना पड़ता है। तो वैसे इसके अंदर केस के थ्रू सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, आइए ऐसे करेंगे। देखो अब हमें क्या, टू वेरिएबल इसके लिए बोल रहे हैं। मान लो इसका क्वेश्चन जो है एग्जांपल ये है, एक x वेरिएबल, एक x1, एक x2 वेरिएबल, x1 एंड x2 वेरिएबल। ठीक है, कंस्टेंट मतलब ये कंस्टेंट होता है, कंस्टेंट को रिप्लेस करते हैं h से। इसमें भी देखो दो वेरिएबल x1 x2 x2, तो और साथ में टू कंस्टेंट्स। तो एक कंस्टेंट ये रहा, एक कंस्टेंट ये रहा, ये भी h है, ये भी h है, तो इसे h1 बोल देते हैं, इसे h2 बोलते हैं। कोई दिक्कत नहीं, हमें क्वेश्चन मिला है, क्वेश्चन में पढ़े, वही देखा, वो सीखा, वही हम लिखा, कुछ नया नहीं करा, कुछ भी नया नहीं करा। अब बारी आती है, अब हम एक काम कर लेते हैं कि इसको हम बाद में करेंगे, पहले इसके कुछ चीजें होती है, कुछ स्टेटमेंट कंडीशंस होती हैं, बहुत टफ होंगी ना, आपको ऐसा लग रहा होगा ना। तो एक काम करते हैं, हम कंडीशन पे जाते ही नहीं है, हम पहले सॉल्व कर देते हैं। आइए इसे यहां लिखते हैं। तो सॉल्व करने का आसान तरीका है, जैसे देखो मैंने आपको पहले बता दिया है, एल लिखा, उसके बाद पहली वीडियो आप देख चुके हैं एक्स, पहली वीडियो नहीं देखी तो कोई दिक्कत नहीं, बने रहिए। x1 x2 और कोई है नहीं है तो x1 लिख लो, यहाँ पे x2 लिख लो, कॉमा लगाओ। एक चीज है वो हमेशा साथ रहती है, लैम्डा, आती भी माइनस के साथ है भाई, ऐसी चीज नहीं है ये। इसके इक्वल टू होगी, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, 2x1² माइनस 7x2 प्लस 12x1 एंड x2। माइनस के साथ आती तो माइनस लैम्डा लिखा, मल्टीप्लाई में कंस्टेंट लिख दिया, 2x1 प्लस 5x2 एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल टू से छोड़ दो, माइनस 90 कर दीजिए इसको और ऐसे कर दीजिए। यहां तक हमारा क्या कंप्लीट हो गया है कि अब हमें क्या करना है, इसे सॉल्व करना है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या होता था, हम लिखते थे डेल एल ओवर डेल एक्स, डेल एल ओवर डेल x2 x1, बाई लिख लो, हम बाई लिखते थे, यहाँ पे x2 लिख दिया। बात तो अलग ही है ना, मैथ वाले होते हैं ना, वो परेशान करने के लिए बने होते हैं। जिंदगी में तो x मिली नहीं होती, यहाँ पे x दे देते हैं, और एक नहीं देते, दो दे देते हैं। बाई से इतनी नफरत हो रखी है। तो डेल एल ओवर डेल x1 और डेल एल ओवर डेल x2 लिखते हैं। उसके बाद अब हम सोच रहे होंगे लैम्डा को भी डिफरेंशिएट कर देंगे। यहाँ पे लैम्डा को डिफरेंशिएट नहीं करना है, आपका एक डिफरेंशिएशन बच गया इस वाले फंक्शन में। इसे इक्वल टू 0, इसे इक्वल टू 0, जो भी इसका करने के बाद जो आएगा उसे 0 पुट कर देना, इसे भी 0 पुट कर देना। 0 पुट करने के बाद क्या करना है, पहले इधर तो आओ, एक तो इक्वेशन यहां बनेगी, एक यहां वैल्यू आएगी, और दूसरी बनेगी यहां पे हम लिखेंगे लैम्डा ऑफ कंस्टेंट। यहां लैम्डा की एच की वैल्यू ये पूरी लिख देंगे, ये वाली, और उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे इसका, पर बाहर रखना ब्रैकेट में, ये भी किसके बराबर आना चाहिए, 0 के। तो तीसरी अब क्या बनेगी, अब हमारे पास क्या कंडीशन हो सकती है, अब हमें एच को सिंपल लिख सकते हैं। एच क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड या फिर लेस देन एंड, ये वाला होना चाहिए। तो देखो ये डिपेंड्स अपन करता है फॉर्मूले में, ये गिवन क्या है, ये मिन गिवन है या मैक्स गिवन है। ठीक है, तो ये अपने हिसाब से लगा लेना आप, और यहाँ पे हम 0 लिख देंगे, 0 लिख दिया। ये क्वेश्चन बन गई हमारी चौथी। अब हमारी x1 और x2 इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, ये हमें पहले दिया गया है, ये हमारी 5वीं बन गई। अब जो लैम्डा होता है वो भी हम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, वो हमने पहले लिख दिया। ठीक है, अब बारी आती है, अब यहाँ पे h को ये लिखे रहने दीजिए। अब बारी आती है कि देखो एक कंडीशन, दो कंडीशन, तीन कंडीशन, चार कंडीशन, 5 कंडीशन हो गई। अच्छा ये कंडीशन है, अरे हाँ भाई सिंपल है। तो कंडीशन तो ये सारी नहीं है, ये तो आपको पता ही है। पुटंग कर लिखे आए तो क्या लिखोगे, पहली कंडीशन डेल एल ओवर डेल x1
इक्वल टू 0 पहली। दूसरी क्या होगी, डेल एल ओवर डेल x2 इक्वल टू 0 दूसरी। तीसरी क्या होगी, लैम्डा ऑफ डेल एच लिख देंगे सिंपल, इक्वल टू 0 तीसरी। ये तीनों चीजें आपको अप्लाई करनी है। कैसे अप्लाई करनी है, देखो सिंपल बात है, डेल एल ओवर डेल x1 इससे निकल आएगा, खत्म, 0 के इक्वल रख देना। इससे क्या निकलेगा हमारा, वो x2 निकल आएगा। इससे x1 की इक्वेशन बनेगी डेल। इन दोनों को बनाने में कोई टफ नहीं है, आराम से हो जाएगा। और ये थर्ड वाला स्टेप तो आंख बंद करके हो जाएगा। आपको समझ में नहीं आ रहा, आइए मैं समझा देता हूं। इसे सिंपल आपको ऐसे लिखना है, लैम्डा बनाना है और यहां पे लिख लेना है 2x1 प्लस 5x2 और ये माइनस 90, ये लिखने में कोई दिक्कत है, और इक्वल टू 0 ये लिखना है बस, और कुछ नहीं करना, छोड़ देना है। अब बारी आती है, जब आप ये लिख के छोड़ दोगे उसके बाद ही बार आती है, अब हमें क्या करना होगा, अब हमें एक कंडीशन और लिखनी। अब बेसिकली अब कंडीशन आ रही है, उस कंडीशन का नाम है h की वैल्यू, इस केस के हिसाब से h की वैल्यू ये प्रूव करनी है। क्या ये हो रही है, जब हम x और y की वैल्यू निकाल लेंगे, उसमें डालेंगे x1 और x2 की वैल्यू निकाल लेंगे, क्या ये सेटिस्फाई कर रही है इसको, कर रही है तो ठीक है, नहीं कर रही तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगी, वो केस रिजेक्ट हो जाएगा। केस बताऊंगा कितने बनेंगे, चिंता मत करो। अब फिर दूसरी क्या बनेगी, x1 x2 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इसे सेटिस्फाई कर रहे हैं फिफ्थ को। तो जब इसको सेटिस्फाई कर लेंगे, इसको सेटिस्फाई करेंगे, इसका मतलब वैल्यू अब हमने एक्सेप्ट कर ली है। और जब वैल्यू एक्सेप्ट हो जाएगी तब हम उस वैल्यू को जेड में डाल देंगे, जो हमें जेड है, जेड में वैल्यू डाल देंगे। उसके बाद जेड की वैल्यू, एक और कंडीशन है, इसके अंदर जो जेड होगा वो कभी भी 0 नहीं होगा, ना ही नेगेटिव आना चाहिए, ध्यान रखना, ना 0 ना नेगेटिव, दोनों कंडीशन नहीं आएंगी। तो कुल टंकर हमारा यहां पे हो जाएगा, जैसे 0 और 2 से वैल्यू अलग आती है तो इसका मतलब होता है कि हमारा जो वैल्यू है कूटंकर मेथड परफेक्टली क्या हो चुका है, अप्लाइड। और जब अप्लाई हो गया, देखो आपको लगता है कि मान लो अब बारी आती, इतना हमें समझ में आ गया, 1 2 3 अप्लाई, 2 चेक, इसे मिटाओ, ऐसा फॉर्मूला लिख ही लोगे आप, कोई बड़ी चीज नहीं है। अब बनते हैं केस, देखो 2 वेरिएबल हैं तो हम एक काम कर, 2 वेरिएबल इंटू 2, इसे ऐसा मान लो 2 वेरिएबल इंटू 1c, b और c हटा दो, इसका मतलब कितने केस बनेंगे, 2 केस। पहला केस बनेगा लैम्डा की वैल्यू 0 रखे देखो, और लैम्डा की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रखे देखो। अच्छा, अब बारी आती है जब यहाँ इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे मान लो कुछ भी इक्वेशन बनती है, हम एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, 2x1 प्लस 12x2, और जब मल्टीप्लाई लैम्डा का हो रखा तो माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनेगी, एक इक्वेशन ये बनेगी, 2 इसकी रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस 7x2 और प्लस 12x1 आ जाएगा, 2 से वो हट जाएगा, और माइनस इसमें करेंगे तो माइनस का साइन, माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। जब ये दो कंडीशन दो इक्वेशन आ गई, इसका मतलब इसमें लैम्डा की जो वैल्यू है उसे हमें क्या रखना है, 0। जब हम लैम्डा की वैल्यू 0 रख देंगे तो यहाँ 0 ये सब हट जाएगा, क्या बचेगा, इक्वल टू 0। अब ये वैल्यू को आप कैलसी से अपने दिमाग से क्या सॉल्व नहीं कर सकते। जब इस वैल्यू को आप सॉल्व कर लोगे, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, आपको x2 की वैल्यू मिल जाएगी। जब x1 की वैल्यू में एक x की वैल्यू, x1 की वैल्यू मान लो हम मानते हैं t मिली, और इसकी वैल्यू p मिली, t और p। जब इन दोनों की वैल्यू मिलती है तो हम क्या करेंगे, एक इसमें डालेंगे, इस वाले इक्वेशन में जो h होगा। क्या h में वैल्यू डालने के बाद क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, कर रहा है, तो ये वेरीफाई हो गई, किससे, 4 से। अब 2 में डालेंगे, 5 में डालेंगे, क्या x y की जो वैल्यू p और t है 0 से बड़े हैं या नहीं है, 0 से बड़े हैं, बड़े हैं, और बड़े हैं तो ठीक है, और 0 के बराबर है तो भी ठीक है। पर जैसे जेड में डालोगे 0 के बराबर वाली वैल्यू तो आंसर 0 आना चाहिए। कभी कभार हो सकता है कि अभी देखो सबके साथ एक वेरिएबल है, सबके साथ एक वेरिएबल, सबके, इसका मतलब यहाँ पे कोई भी वैल्यू, दोनों में से वैल्यू 0 आई, इसकी 0 आई तो ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। कभी कभार होता है कि एक 0 आए, एक 9 0 आए। तो इसके लिए यहाँ पे क्या करते हैं, जब हम चेक करते हैं x1 और x2 की ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का कॉमा लगाते हैं, इक्वल टू है, ठीक है, ध्यान रखना। तो इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ तक हमें समझ में आ गया कि जब नॉन इक्वल टू में, जैसे मान लो ये करने के बाद हमारी जेड में वैल्यू डालने के बाद भी जो वैल्यू आती है ग्रेटर देन 0 आती है, 0 से बड़ी आती है, इसका मतलब समझ लेना हमारा लैम्डा 0 सेटिस्फाइड हो गया है।
इसमें जाने की अब जरूरत है नहीं, पर आप पेपर भरना चाहो तो भर देना ना, लिखने में क्या जा रहा है। अब नॉट इक्वल टू है, अब नॉट इक्वल टू में अब बारी आती है जब नॉट इक्वल टू, देखो इक्वल टू में हमने इस इक्वेशन का यूज किया, इसका यूज किया, इसका हमने यूज नहीं किया, तो थर्ड इक्वेशन लिखवाई क्यों गई है? थर्ड इक्वेशन लिखवाई इसके लिए कि उसकी यूज होगा। मैथमेटिकल में कोई भी चीज फालतू नहीं होती, भले वो एक्स टर्म लेना पड़ता है हमें, तब भी नाम उसका फालतू है, पर एक्स तो एक्स ही होती है। अब बारी आती है कि अब इस वाले क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, अब इसमें क्या होगा, जब हम लैम्डा लिख देंगे, अब 2x1 प्लस 5x2 माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसमें बोला लैम्डा इज नॉट इक्वल टू 0, जब लैम्डा 0 नहीं तो ये वाला टर्म 0 होगा, सीधी बात है, एब्सोल्युटली। लैम्डा 0 नहीं तो ये, तो लैम्डा 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, इसमें कौन सी कंडीशन लिखेंगे, एक ये लिखेंगे 2x1 प्लस 5x2 माइनस 90 इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये बनेगी, दूसरी बनेगी वही वाली जो इसकी जो वैल्यू आई थी उसे डाल देना यहाँ पे 2x1 माइनस प्लस 12x2 और माइनस 5 लैम्डा। भैया इसमें लैम्डा हमने क्यों नहीं हटाया, 0 क्यों नहीं रखा है? बेसिकली क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 है, जब 0 बराबर है नहीं, इसका मतलब हमें ये थोड़ी पता है लैम्डा में 2 3 है, हमें कुछ भी नहीं पता, लैम्डा रखो। अब दूसरी इक्वेशन जो इस बार इस निकलेगी, जिससे डिफरेंशिएट करोगे तो वो ये निकल जाएगी -7x2। मैं इक्वेशन लिख क्यों रहा हूं पता है, मैं इक्वेशन इसके लिए लिख रहा हूं, तो 7x -7x आएगा, स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर -7x2 और यहाँ पे प्लस में आएगा हमारा 12x1 और माइनस में आएगा 5 लैम्डा 1 इक्वल टू 0। जब ये तीनों वैल्यू आ जाएंगी, अब इन तीनों की वैल्यू को हम सॉल्व करेंगे। बेसिकली इन दोनों को पहले सॉल्व करोगे, इन दोनों से लैम्डा को हटा दोगे यहाँ से, जब लैम्डा आपका हट जाएगा यहाँ पे 2 लैम्डा आएगा। जब यहाँ पे ये लैम्डा दोनों में से एक चीज लैम्डा हट जाएगी, उसके बाद इस वाली वैल्यू को उसके साथ जो तीसरी इक्वेशन बन के आएगी इन दोनों के मिक्सचर से जो इक्वेशन आएगी, उससे इन दोनों को इक्वेट कर दोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी और y की वैल्यू आ जाएगी। जब x y की आ जाएगी तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर देना, इस वाली इक्वेशन में पहले पुट कर देना, तो हमारे क्या लैम्डा की वैल्यू मिल जाएगी। तो लैम्डा x y z की वैल्यू आ जाएगी और ये कैलसी से निकाल सकते हो आप। तब ये वैल्यू आ जाएगी तो उस वैल्यू को हम चेक करेंगे, सेम इस कंडीशन पे सेटिस्फाइड होती है, ठीक है, और लास्ट में z पे रखेंगे, देखेंगे z की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, 0 से अबव होनी चाहिए और नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं, इसका मतलब एक्सेप्ट कर गया इसको भी। तो यहां तक हमें समझ में आ गया कि एक्सेप्ट वाला रूल था, हमें कुछ नहीं करना था, यहां सिंपल लिस्ट रूल लगना है कि एक्सेप्ट करेगा या रिजेक्ट करेगा, रिजेक्ट या एक्सेप्ट, रिजेक्ट या एक्सेप्ट। कंडीशन क्या है, दो कंडीशन है, जहां पे ये एच बन दिया हो ना, वहां दो कंडीशन लगाना, सिंपल एक कंडीशन दो कंडीशन लगाना ये वाली, और कुछ नहीं लगाना है। जैसे ये खत्म हुआ आप इसे मिटा दो, क्योंकि अब ये हमें आ चुका है अच्छे से। अब बारी आती है 2 वेरिएबल एंड 2 कांस्टेंट, तो सिंपल है, इसमें 2 वेरिएबल आ गए, इसका मतलब डेल एल ओवर डेल, किसको लिखेंगे, डेल ओवर एल, डेल x1, इसमें x1 है, और डेल एल ओवर डेल x2, 0 के बराबर रखो, 0 के बराबर रखो, जब वैल्यू निकाल पाओगे। पहली कंडीशन, पहला केस। दूसरी कंडीशन, तीसरी क्या बनेगी, लैम्डा 1। अब लैम्डा 1 क्यों आया, क्योंकि 2 कांस्टेंट है। अब इसकी जो वैल्यू बनेगी वो देख लो कैसे बनेगी, यहाँ पे एल आएगा, x1 x2 कैपिटल लैम्डा लिख दो, इसका मतलब ये बड़ा हो जाता है, या फिर आप चाहो ऐसे लिख सकते हो, कंफ्यूजन ना हो, लैम्डा 1 एल लैम्डा 2 ऐसे भी लिख सकते हो, वरना एक सिंपल लैम्डा लिख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, सिंपल लैम्डा लिख सकते हो। इक्वल टू, अब इक्वल टू की वैल्यू नीचे रख देते हैं, यहाँ पे क्या आएगी। अब देखो पहले हमने x और x2 को रिप्रेजेंट कर रही है जेड वाली इक्वेशन, जेड मैक्स ही होगा यहाँ पे भी, और यहाँ पे आ जाएगा x1 स्क्वायर प्लस x1 माइनस x2 माइनस 2x2 का स्क्वायर, ये इक्वेशन आ रही है। अब लैम्डा जब भी आता है माइनस लेके आता है, तो अब लैम्डा इसमें 2 हैं, एक तो ये वाले लैम्डा प्रेजेंट करेगा, ये करेगा, तो लैम्डा 1 इस वाली इक्वेशन लिख लो, 4x1 प्लस 2x2 एंड माइनस 24। अब दूसरा लैम्डा आएगा, वो भी माइनस लेके ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लैम्डा 2 लिख दो, क्या आएगा 4x1 सॉरी 5x1 प्लस 10x2 माइनस 30। यहां तक हमारी इक्वेशन बन चुकी है, इसे बनाने में कोई दिक्कत नहीं, नाम में कोई रॉकेट साइंस लगाई है, सिंपल फॉर्मूला रखा और वैल्यू आंसर आ गई। और फॉर्मूला भी क्या रखा है, x1 x2 लैम्डा, और लैम्डा जब भी आता है तो माइनस लेके आता है, माइनस लेके आता है तो इसमें लैम्डा कांस्टेंट 2 हैं, 2 कांस्टेंट होंगे तो 2 लैम्डा आएंगे, 2 लैम्डा आएंगे तो एक लैम्डा 1 एक लैम्डा 2 से जाना जाएगा। और जब लैम्डा 2 से जाना जा रहा है, इसका मतलब हम जो इसका एक फॉर्मूला बनता है, तो यहां बनेगा हमारा सिंपल, ये लिख लिया है हमने, यहां साइड में थोड़ा लाइन खींचते हैं और यहाँ पे तीसरी कंडीशन
कंडीशन लिखते हैं, यहाँ कंडीशन होगी लैम्डा h1 और लैम्डा 1 इक्वल टू 0, लैम्डा 2 और h2 इक्वल टू 0। कोई नई कंडीशन नहीं बढ़ी है, बस स्टेप्स बढ़ते हैं, कंडीशन नहीं बढ़ती है। अब बारी आती है कि h1 और h2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे भाई, ये तो हमें पता ही नहीं। तो सिंपल है, h1 को लिखने के लिए 4x1 प्लस 2x2 माइनस 24, ये हो गई हमारी ये। और h2 को लिखने के लिए सिंपल 5x1 प्लस 10x2 माइनस 30। बहुत सिंपल है, पेपर में नंबर बटेंगे, मिलते नहीं, बांटे जाते हैं। बस आपको याद कुछ नहीं रखना है, प्रैक्टिस कर लो। प्रैक्टिस क्या करनी है, h1 हमारे पास, h2 हमारे पास, लैम्डा हमें पता, लैम्डा 2 हमें पता, माइनस साथ आता है, ये वाला फॉर्मूला लगता है। इसके बाद हमें वैल्यू हमारी कंप्लीट हो जाती है। इसमें वैल्यू डालो, इसमें वैल्यू डालो, और इसमें वैल्यू डालो, इसमें डालो, 4 वैल्यू बनेंगी इसके अंदर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो इसके अंदर मतलब पहली इक्वेशन, एक सेकंड, पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी, चौथी, 4 इक्वेशन को सॉल्व करके हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और लैम्डा की वैल्यू से हम फाइंड कर पाएंगे। और जब 4 इक्वेशन हो जाती है तो इसे रफ करते हैं। अब एक और कंडीशन इसमें बनती है, वो बनती है h1, देखो मैक्स है तो हम लिखेंगे, और h2 सिंपल लिख देंगे। ये 5, ये 6 हो जाती है, ये 7 हो जाती है, और x बाई एन जी तो होता है नहीं है सर, क्यों लिख रहे हो जी। यहाँ पे लैम्डा 1 लैम्डा 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाली सेटिस्फाई करती है। 8 से 8 मान लेते हैं, वैसे होती नहीं है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वैसे ही सेटिस्फाई करता है। 6 7 8, ये तीनों चीजें हमारी कंडीशन को केस करती है, केस को करती है चेक। इसकी हेल्प से हमारा केस होता है चेक। इन तीनों को सेटिस्फाई करती है x की और x1 और x2 की वैल्यू, तब जाके हम स्विच करते हैं वो z में डालेंगे। जो z के अंदर वैल्यू डालने के बाद z की वैल्यू आएगी, वो वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, नेगेटिव नहीं आनी चाहिए, और जो है चलेगी, मतलब पॉजिटिव चलेगी। भैया आप सीधी बात कहना चाह रहे हो। यहां तक हमें ये समझ में आ गया, कंडीशन समझ में आ गई। कंडीशन आपने लिख भी ली होंगी, आशा करता हूं नहीं लिखी है तो पीछे कर लो यार, वीडियो चला रहे हो, टेक्नोलॉजी में जी रहे हो, फिर भी पुरानी बात कर रहे हो। अब बारी आती है 2 वेरिएबल इनटू 2 कंस्टेंट। ये फॉर्मूला कुछ नहीं है, याद करने के लिए बता रहा हूं। चैनल पे नहीं, दोस्त के चैनल पे आए हो और अपने चैनल पे आए हो भाई, तो स्किल 021 को सब्सक्राइब करो और आओ ना यार, दोबारा फोकस क्यों बिगाड़ना है। बी और सी हटाओ, किसी काम के नहीं। 2 इंटू 4, इसका मतलब 4 कंडीशन बनेगी, कंडीशन नहीं 4 केस बनेंगे। तो 4 केस कैसे होंगे, तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, ठीक है, इतने सारे केस बनेंगे। तो इसमें केस कैसे कैसे बनेंगे, तो सिंपल है, आप ऐसे लिख लेना, लैम्डा 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 1 लैम्डा 2, लैम्डा 1 लैम्डा 2, बीच में गैप तो होना जरूरी है। लैम्डा 1 इक्वल टू गैप, लैम्डा 2 इक्वल टू लैम्डा 1 इक्वल टू लैम्डा 2। अब देखो लैम्डा 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 लैम्डा, अब सारे लैम्डा आ चुके हैं। अब देखो एक काम करो, ये लैम्डा 0 के बराबर, ये भी 0 के बराबर। पहला केस, लैम्डा 1 और लैम्डा 2 को हम 0 रखेंगे इक्वेशन के अंदर। कितनी इक्वेशन आएंगी, 4 इक्वेशन आएंगी, चारों इक्वेशन को अंदर रखेंगे। इसके अंदर एक लैम्डा को हम 0 के बराबर रखते हैं और एक लैम्डा को 0 के बराबर नहीं रखते हैं। एक मतलब 0 के बराबर होगा, एक 0 के बराबर नहीं होगा। इसके अंदर भी कंडीशन चारों को चेक करेंगे। अब बारी आती है इसके अंदर, लैम्डा 1 नॉट 0, लैम्डा 2 0, तो लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा 2 इज इक्वल टू 0। अब थर्ड केस जो बनेगा, इसमें क्या करेंगे, लैम्डा 1 इज नॉट इक्वल टू 0, लैम्डा 2 भी 0 नहीं है, मतलब लैम्डा 1 और लैम्डा 2 की कोई वैल्यू एग्जिस्ट करती है पर पता नहीं, पर वो 0 नहीं, इज नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0 0 0, नॉट इक्वल टू 0 0 0। अब यहाँ पे कंडीशन बन गई। अब हमें याद रखने हैं, ये केस तो याद रहेंगे। इनमें से मान लो पहला वेरीफाई कर गया, केस 1 वेरीफाई कर गया, दूसरे को करने की बस जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, पर आपका टीचर मांगता है, कॉपी भरी हुई तो भर देना, टाइम मिले तो। अब एक वैल्यू हो जाए उसके बाद दूसरी वैल्यू कुछ भी लिख के कर देना, स्टेप स्टेप लिख के काम हो जाएगा। अब बारी आती है केस कैसे बनते हैं। तो केस देखो सिंपल है, डेल एल ओवर डेल एक्स, डेल एल ओवर डेल x2। वो डिपेंड करता है क्वेश्चन में, मान लो बाई कर दिया, छेड़छाड़ करते ही हैं, उन्हें बाई पसंद नहीं, एक्स ही पसंद है, एक्स ही देंगे, आप चिंता मत करिए। और इक्वल टू 0 रखना, इसे भी इक्वल टू 0 रखना, डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 रख देना, डिफरेंशिएशन करके इक्वल टू 0 रख देना। और एक बनेगा लैम्डा 1 अपॉन h1 इज इक्वल टू 0, लैम्डा
2 इक्वल टू H2 इक्वल टू 0। अब ये दोनों पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन, चौथी इक्वेशन, इन सारी इक्वेशन को आपको पुट करना होगा। ये सारी क्या करोगे आप, इससे करोगे इम्प्लीमेंटेशन होगा इन चारों का, और चेक करोगे इन तीनों से। कौन तीन है वो तीन ही हैं। H1 is greater than or equal to 0, H1 is less than and equal to 0, H2 less than and equal to 0, डिपेंड्स अपॉन क्या H दिया गया है, क्या आपसे मांगा गया है मैक्स या मिन। ये करने के बाद ये कंडीशन होगी आपकी 5th, ये कंडीशन होगी 6th। x, y, g क्यों लिखते हो, x, y, लैम्डा 1 लैम्डा 2, जो वैल्यू निकाल पाओगे, इनसे वैल्यू निकलेगी, इनसे वैल्यू किसकी निकलेगी, x की निकलेगी, x2 की निकलेगी, लैम्डा 1 की निकलेगी, लैम्डा 2 की निकलेगी। ये सारी वैल्यू निकलेंगी इसके अंदर। अब बारी आती है, जब ये वैल्यू निकल जाएंगी उसके बाद हमें करना पड़ेगा चेक, क्या ये इसके बराबर है, 0 के बराबर है, 0 से बड़ी है, एब्सोल्युटली 0 से बड़ी है, बराबर होंगी। जब भी मानते हैं कि 0 से बराबर और 0 से बड़ी नहीं है तो फिर रिजेक्ट हो जाएगा वो केस, और दूसरा केस चलना पड़ेगा। इसमें से एक भी कंडीशन रिजेक्ट होनी नहीं चाहिए, और हो जाती है दोबारा करिए दूसरा केस, वो केस छोड़ दीजिए, आपकी बराटली पहली। अब बारी आती है, जैसी हमारी यहाँ वेरीफाई होती है, जैसे ही आप लिखना है यहाँ पे जेड, और जेड की वैल्यू क्या लिखोगे, x1 स्क्वायर प्लस x1 एंड x2 माइनस 2x2 का स्क्वायर। जब आप ये लिख लोगे, इसे लिखने के बाद इसके अंदर x1 x2 की वैल्यू डाल देना, और z की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए, बस ध्यान रख देना, आपका आंसर सही होगा 100%। यहां तक हमें कुन टक्कर मेथड आ गया। कुन टक्कर मेथड में कुछ था ही नहीं, कंडीशन 3 चेक करो, केस 4 आएंगे, 2 कंस्टेंट और 2 वेरिएबल, 1 कंस्टेंट के केस आते हैं, 2 फाइनल रहते हैं, इसके केस आते हैं 4 केस, 2 केस जो भी आए, इसमें 4 उसमें 3 फॉर्मूला, क्योंकि H1 ही होता है, इसमें H2 होते हैं, ये H ही होते हैं, इन्हीं के अंदर लैम्डा मल्टीप्लाई करके H1 करते हैं, लैम्डा 2 मल्टीप्लाई H2 करते हैं। अब यहां तक हमें समझ में आ चुका है कि क्या होता है कुक-टंकर मेथड। अब और भी कोई ट्रिक मेथड चाहिए, कुछ भी चाहिए हो, बेशक कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए। और इसकी भी मांग आई थी, इसकी डिमांड हुई थी, आपने क्या डिमांड नहीं की थी, तो एक काम करो ना, उस वीडियो की डिमांड कर दो, वीडियो आ चुकी है यार, और अभी वीडियो देख रहे हो ना, तो वीडियो देखो, दूसरी डिमांड करो। जय हिंद, जय भारत।